लास्ट वीडियो में हमने बात की फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म के बारे में, जहां हमने देखा कि ये वेव एंड होता है फीमेल सफरेज से, जहां कई कंट्रीज में वीमेंस को पॉलिटिकल और लीगल राइट्स दे दिए जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट कंट्री था न्यूजीलैंड, जो 1893 में वीमेंस को वोटिंग राइट देता है। वहीं यूके ने 1918 में और यूएस ने 1920 में ये राइट्स दिए। पॉलिटिकल राइट्स मिल जाने से फेमिनिस्ट थिंकर को लगता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जा सकता है। वोटिंग राइट्स देने से पब्लिक लाइफ में वीमेंस की कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सकता है और डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जा सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ। वर्किंग प्लेस पर अभी भी वीमेंस को सिर्फ टीचिंग और नर्सिंग जैसे कामों के लिए सुटेबल समझा जाता था। एजुकेशन में फीमेल्स के पास एक लिमिटेड चॉइस थी, जैसे कि इंजीनियरिंग और साइंस के लिए वीमेंस को कैपेबल नहीं समझा जाता था। और इसी वजह से पॉलिटिकल राइट्स मिलने के बावजूद वीमेंस की सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में किसी तरह का कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया। और इसीलिए 1960s में आता है सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, जिसकी शुरुआत होती है 1963 में बेटी फ्राइडमैन द्वारा लिखी गई बुक द फेमिनाइन मिस्टिक के द्वारा। और इसके कोर थीम थे नंबर 1 रीडिफाइनिंग द पॉलिटिकल, नंबर 2 पेट्रियार्की, नंबर 3 सेक्स एंड जेंडर, नंबर 4 इक्वालिटी एंड डिफरेंसेस। चलिए डिस्कस करते हैं इसके कोर थीम के बारे में और ब्रीफ में। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 रीडिफाइनिंग द पॉलिटिकल। ट्रेडिशनली पॉलिटिक्स को पब्लिक स्फेयर का पार्ट माना गया है, जिसके अंदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिकल पार्टीज आते हैं। वहीं फैमिली लाइफ और पर्सनल रिलेशनशिप को नॉर्मली प्राइवेट स्फेयर का पार्ट माना गया है, जो बेसिकली नॉन पॉलिटिकल है। केट मिलेट अपनी बुक सेक्सुअल पॉलिटिक्स में कहते हैं कि पॉलिटिक्स पावर स्ट्रक्चर रिलेशन को शो करता है, जहां एक ग्रुप या पर्सन दूसरे को कंट्रोल करता है। और इस तरीके से गवर्नमेंट और सिटीजन का रिलेशन क्लियरली पॉलिटिकल है। और इसी तरीके से एक एम्प्लॉय और वर्कर का, और एक फैमिली के अंदर हस्बैंड और वाइफ, वहीं पेरेंट और चिल्ड्रन का। फेमिनिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि सेक्सुअल इनइक्वालिटी को प्रिजर्व किया गया है बिकॉज ऑफ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, जो कि नेचुरल नहीं बल्कि पॉलिटिकल है। पब्लिक स्फेयर जैसे पॉलिटिक्स, आर्ट, लिटरेचर मेन के लिए प्रिजर्व है, जबकि फैमिली और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट स्फेयर के लिए, जिसमें सिर्फ वीमेन का रोल है। और इसी वजह से वीमेन का रोल और सेक्सुअल इक्वालिटी के इशू की कोई पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। फेमिनिस्ट चैलेंज करते हैं इसी पब्लिक और प्राइवेट डिस्टिंक्शन को और कहते हैं पब्लिक मेन और प्राइवेट वीमेन। फेमिनिस्ट इसपे रेडिकल फेमिनिस्ट इसके मेन अपोनेंट नजर आते हैं और प्रोक्लेम करते हैं कि फीमेल ऑपरेशन का सबसे बड़ा कारण है फैमिली खुद। उनका मानना है द पर्सनल इज पॉलिटिकल, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट डिवाइड को ब्रेक करना होगा और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर करना होगा स्टेट या पब्लिक बॉडीज की तरफ। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड रेयरिंग के लिए नेसेसरी है नर्सरी, स्कूल और क्रैचेस का प्रबंध करना, जो कि स्टेट कर सकता है। हालांकि लिबरल फेमिनिस्ट बात करते हैं कि वीमेन की एजुकेशन और उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज देकर भी उनकी कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। पर रेडिकल के अकॉर्डिंग पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन को एंड करके ही वीमेन को लिबरेट किया जा सकता है। सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म का दूसरा कोर थीम है पेट्रियार्की। अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट ये एक पावर रिलेशन शो करता है मैन और वीमेन के बीच, क्योंकि ये डिस्क्राइब करता है डोमिनेंस ऑफ हस्बैंड और फादर और शो करता है मेल सुप्रीमेसी इन एजुकेशन और इन वर्क प्लेसेस। और हम कह सकते हैं लाइफ के हर स्फेयर में मेल का डोमिनेंस यानी रूल ऑफ मैन, हर वो जगह चाहे वो फैमिली के अंदर हो या बाहर हो। पेट्रियार्कल गवर्नमेंट कंट्रोल किए हुए है हाफ ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन को। ये दो प्रिंसिपल पर बेस्ड है। पहला, मेल डोमिनेट करता है फीमेल को, दूसरा एल्डर मेल डोमिनेट करता है यंगर जनरेशन को। फेमिनिस्ट के अकॉर्डिंग विमेन ऑपरेशन का सबसे बड़ा कारण पेट्रियार्की गवर्नमेंट है और ये डिफरेंट कल्चर और सोसाइटी में हमें देखने को मिलता है और इसे खत्म करना बेहद आवश्यक है। इसका अगला थीम है सेक्स और जेंडर। सेक्स रेफर करता है बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेल और फीमेल, जो कि नेचुरल है, जिसे अल्टर नहीं किया जा सकता। जबकि जेंडर एक कल्चरल टर्म है जो रेफर करता है समाज में मेल और फीमेल के डिफरेंट रोल की तरफ, जो समाज द्वारा बनाए गए हैं। सिमोन द बिवोर कहती हैं कि विमेन्स आर मेड, दे आर नॉट बॉर्न, क्योंकि जेंडर रोल के जरिए विमेन्स और मेन के रोल को डिफाइन कर दिया गया है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। फेमिनिस्ट का मानना है कि मेल और फीमेल के बीच डिफरेंस इतना माइनर है कि उन्हें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता और इसीलिए ह्यूमन नेचर एंड्रोगाइनस है, जिसका मतलब है सभी मनुष्यों में मदर और फादर यानी मेल और फीमेल दोनों के गुण होते हैं। इसीलिए मनुष्य को सेक्स के बेसिस पे जज करना बिल्कुल गलत है। इसका लास्ट कोर थीम है इक्वालिटी एंड डिफरेंसेस। हम सभी जानते हैं फेमिनिज्म का गोल है इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करना, पेट्रियार्की और सेक्स के बेसिस पर उत्पीड़न को खत्म करना।
पर कभी कभार फेमिनिज्म इसमें अनसर्टेन नजर आते हैं कि ये सब होगा कैसे, और इसी के बेसिस पर हमें फेमिनिज्म के डिफरेंट व्यूज देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम बहुत ही सारे स्टैंड्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि लिबरल फेमिनिस्ट, सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट और रेडिकल फेमिनिस्ट। लिबरल फेमिनिस्ट का मानना है कि लीगल और पॉलिटिकल राइट्स के द्वारा और विमेंस को पब्लिक रियलम का पार्ट बनाकर वर्क प्लेसेस और एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी देकर विमेन के साथ हुए डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जा सकता है। वहीं रेडिकल फेमिनिज्म का मानना है कि पैट्रियार्की, प्राइवेट और पब्लिक डोमेन का डिवीजन ही विमेन के ऑपरेशन का सबसे बड़ा कारण है। इसको सिर्फ और सिर्फ रेडिकली पूरी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करके विमेन को लिबरेट किया जा सकता है। वहीं सोशलिस्ट फेमिनिस्ट कहते हैं कि कैपिटलिज्म और पैट्रियार्की आपस में लिंक करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक पावर सिर्फ और सिर्फ मेन के हाथ में है। इसलिए इकोनॉमिक लाइफ को रीस्ट्रक्चर करके जेंडर इक्वालिटी को स्टैब्लिश किया जा सकता है। पर 1970 तक आते आते फेमिनिज्म केवल और केवल 3 पार्ट्स में डिवाइड होकर रह जाता है, लिबरल, सोशलिस्ट और रेडिकल। और धीरे धीरे नए आइडियाज इमर्ज होने लगते हैं, जिन्हें हम पोस्ट फेमिनिज्म या न्यू फेमिनिज्म के नाम से जानते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है 1990s में थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म की, जिसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।